हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 21, जिसमें आज हम करेंगे अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरीज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिमेनिंग पोर्शन। कल हमने क्या करा था, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, उसके बाद में हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कल हमने करा था सोशल मॉडल, है ना। कौन सा करा था सोशल मॉडल करा था टीचिंग का। देखिए, सोशल इंटरेक्शन मॉडल करा, जिसमें हमने क्या करा था, ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, रोल प्लेइंग मॉडल, जूरिस्प्रूडेंशियल, सोशल इंक्वायरी, सोशल मॉडल ये करा था। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन हो गया, है ना। फिर जूरिस्प्रूडेंशियल करा था, स्ट्रक्चर इंक्वायरी, सोशल इंक्वायरी, स्टिमुलेशन, रोल प्लेइंग मॉडल, ये सारे कर लिए। फिर लेबोरेटरी मेथड करा था। फिर उसके बाद में हमने कौन सा करा था, टी ग्रुप सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का करा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस करा। लास्ट में हमारा जो ये टॉपिक था पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस वाला, कोलैबोरेटिव लर्निंग का था। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का मॉडल। वैसे तो आपको मैंने ये टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू की जो अपनी सीरीज चल रही है, कौन सी टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है 2023 वाली, उसमें मैंने आपको ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करवा दिए थे, है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन देके। फिर भी मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो मॉडल है सोशल लर्निंग मॉडल या सोशल मॉडल, ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग का है। ये कब आया, 1958 में आया। इसमें कोलबर्ग क्या कहता है, ये कहता है ये थ्योरी ऑफ मोरालिटी बेस्ड। ये किस पे बेस्ड है, मोरालिटी पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, मोरालिटी पर, यानी कि नैतिक शिक्षा पर, एथिक्स पर, मोरालिटी पर। तो नैतिकता पर बेस्ड है ये। क्या कहता है कि हाउ पीपल, कैसे पीपल रीजन अबाउट राइट और रॉन्ग, कि कैसे जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो राइट और रॉन्ग के बारे में रीजन ले पाते हैं। राइट और रॉन्ग है उसके बारे में डिसाइड कर पाते हैं कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है। ये कैसे वो डिसाइड करते हैं, कैसे उसका रीजन बताते हैं, कैसे मोरालिटी को यूज करते हैं, ये बताता है कोलबर्ग। ठीक है, इसने क्या दिया है, अपना जो दिया है मॉडल, उसमें 6 स्टेज दी है। किसकी, मोरल डेवलपमेंट की। मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेज दी है, जिनको हमने 3 लेवल में बांटा है। किसमें, 3 लेवल में बांटा है। अब ये ध्यान रखना, जो कोलबर्ग था उसने कौन सा मॉडल दिया, मोरल डेवलपमेंट का, कि कैसे हमारा जो एथिक्स है, मोरल है, वो डेवलप होता है, कैसे हमारी नैतिकता, नैतिक शिक्षा है वो डेवलप होती है, हम राइट और रॉन्ग के बारे में डिसाइड कर पाते हैं। तो ये 6 स्टेज दी है। उन 6 स्टेज को ना 3 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। वो 3 कैटेगरी कौन सी है, पीसीपी। कौन सी है, पीसीपी। ये अपनी क्या है, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है, इसको याद कर लेना, पीसीपी। ऐसे भी कर सकते हो, पीसीपीओ। पीसीपीओ से भी याद रह सकता है, क्योंकि डबल पी है ना इसमें, तो ये आपको ध्यान ना रहे कि कौन सा किस में आएगा, तो ऐसे पीसीपीओ भी कर सकते हो। पीसीपीओ अपनी ट्रिक हो गई। तो इसमें पी से आ जाएगा प्री कन्वेंशनल, सी से आ जाएगा कन्वेंशनल, पो से आ जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल, है ना। और वैसे मैं आपको करवाई दूंगी एक्सप्लेन करके, तो वो ट्रिक याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर भी ट्रिक से क्या होता है ना, अपने ने निमोनिक मॉडल भी पढ़ा था, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है ना, अच्छे से याद रहता है अपने को। तो देखिए, फर्स्ट अपनी जो है, ये है प्री कन्वेंशन लेवल, जो कि कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 तक। यानी कि जो बच्चा होता है ना, वो 0 से 9 साल का होता है, 0 से 9 साल का होता है। तो उसकी प्री कन्वेंशन, यानी कि कन्वेंशन से पहले उसकी हम जो कन्वेंशन करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उससे पहले की जो स्टेज होती है, कन्वेंशन से पहले की स्टेज होती है, उसको बोलते हैं प्री, यानी कि पहले। ठीक है। तो ये लेवल है वो करेक्टराइज करा जाता है सेल्फ इंटरेस्ट और ओबीडियंस से टू अवॉइड पनिशमेंट। इसमें क्या होता है, 0 से 9 साल का बच्चा है, वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो सेल्फ इंटरेस्ट की चीजें देखेगा, सेल्फ इंटरेस्ट की चीजें देखेगा, खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा कि मेरे को क्या, किस चीज से खुशी मिलेगी। और साथ ही साथ में वो ना आज्ञाकारी बनने की भी कोशिश करेगा, ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। मतलब वो सेल्फ प्लेजर के बारे में सोचता है, और साथ ही साथ सोचता है कि वो ऐसा काम ना करे जिससे उसको पनिशमेंट मिले, तो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है। और गेन रिवॉर्ड, और वो ऐसा काम करना चाहता है जिसको काम को करने से ना उसको गेन मिले, लाभ मिले, उसको ना अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले। ठीक है, उसको इनाम मिले, वो काम करेगा वो। और वो काम नहीं करना चाहेगा जिसको करने से उसको पनिशमेंट मिले, क्योंकि सेल्फ प्लेजर पर यहाँ पर ध्यान रहता है इसका। तो ये ऑब्जर्व किसके द्वारा की जाती है, यंग चिल्ड्रन और सम अडोलसेंस। कुछ यंग चिल्ड्रन होते हैं ना, उनमें ये चीज देखी जा सकती है, और कुछ अडोलसेंस होते हैं ना, उनमें भी ये चीजें हम देख सकते हैं कि वो खुद के बारे में, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। वो सोचेंगे हमेशा आज्ञाकारी बने रहे, वो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहेंगे, रिवॉर्ड लेना चाहेंगे। फिर आता है कन्वेंशनल स्टेज, जो कहाँ से होती है, अर्ली अडोलसेंस से लेके अडल्टहुड तक होती है। कहाँ से,
अर्ली अडोलसेंस से लेके अडोल्टहुड तक होती है। ये लेवल कैसे हम पहचानेंगे? यहाँ पर मोरल डिटरमाइंड बाय सोशल कन्वेंशन, यहाँ पर सोशल कन्वेंशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये ज्यादातर टीनेजर के द्वारा देखा जाता है। यहाँ पर जो बिहेवियर हम किसका देखेंगे? टीनेजर का देखेंगे। विद फोकस ऑन कन्फर्मिटी एंड मेंटेनिंग सोसाइटी लो ऑर्डर। यहाँ पे और जो होते हैं ना वो टीनेजर हो जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो टीनेजर यानी कि 9 के आगे के होंगे, 9 साल से आगे के बच्चे होंगे, जो वो क्या करते हैं? सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं। अब वो थोड़ा सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो जो बच्चे थे वो क्या करते थे? सेल्फ प्लेजर देखते थे कि मेरी खुद की क्या हो, प्लेजर मिले मेरे को। अब क्या सोसाइटी के क्या रूल है, क्या ऑब्लिगेशंस है, उनको मान के चलेंगे। ठीक है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशन। पोस्ट मतलब कि बाद में, कन्वेंशन के बाद में जो स्टेज आती है वो पोस्ट यानी कि बाद में। ठीक है। ये कैसे पहचानेंगे? ये पहचानेंगे इंडिविजुअल मेकिंग चॉइस बेस्ड ऑन देयर ओवन पर्सनल बिलीफ। ये ऐसे पहचानेंगे कि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल बिलीफ के अकॉर्डिंग ना कोई भी चीज को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं। मतलब कि अपनी मन मर्जी से, अपने बिलीफ, अपने आइडिया, अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। इवन दोज बिलीव आर नॉट इन अकॉर्डिंग विद लॉ और सोशल कन्वेंशन। यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लॉ और कन्वेंशन को ध्यान में नहीं रखे जाते, वो खुद को ध्यान में रखे जाते हैं कि मेरे को क्या लगता है, क्रिटिकल थिंकिंग करके किए जाते हैं। ठीक है। तो ये था अपना लोरेंस कोलबर्ग का मॉडल जिसमें 3 स्टेज थी, पीसीपीओ यानी कि प्री, कन्वेंशन और पोस्ट। अब देखिए इसने कौन कौन से 6 एलिमेंट दिए थे, 6 स्टेज दी थी। पहली है अवॉइड पनिशमेंट। अब पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहेगा, सेल्फ प्लेजर के बारे में देखेगा, सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फर्मिटी यानी कि दूसरों के साथ, इंटरपर्सनल मतलब कि 2 बंदों के साथ में वो क्या कंफर्म करेगा, यानी कि कंफर्मिटी मिलेगा जुलेगा, मेंटेन करेगा अथॉरिटी को, सोशल ऑर्डर को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब मिलजुल करेगा, यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ठीक है। तो ये क्या बताता है अपने को? ये बताता है कि कैसे मोरालिटी और मोरल रीजनिंग है डेवलप होती है यंग पीपल में। जो कोलबर्ग है, कोलबर्ग की थ्योरी बताती है मोरल डेवलपमेंट की, कि कैसे स्टूडेंट में, कैसे लोगों में ना या यंग पीपल में रीजनिंग क्रिएट होती है, कैसे मोरालिटी, नैतिकता उनके अंदर उत्पन्न होती है। ये बताता है कि मोरल रीजनिंग है वो किससे कंसर्न होती है, कि कैसे वो अचीव करते हैं, अपहोल्ड करते हैं जस्टिस को, मोरल डेवलपमेंट को 6 स्टेज में। मतलब कि कैसे किन किन स्टेजेस से होते हुए वो अपने मोरालिटी को यानी कि नैतिकता को प्राप्त करते हैं। ये किसने बताया है? कोलबर्ग ने बताया है। ठीक है। तो अब हम इसकी स्टेज देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड ध्यान से देख लेना। देखो प्री कन्वेंशन में मैंने बताया ना 3 से 7 या 3 से 9 भी कर सकते हो। इसमें क्या मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड पनिशमेंट, हमारे अंदर मोरल रीजनिंग आ जाती है। मोरल रीजनिंग कैसे? मतलब हम ये सोचने समझने की शक्ति आ जाती है हमें कि कौन सा काम ऐसा है जिसको करने से हमें पनिशमेंट मिल सकती है, कौन सा काम ऐसा है जिसको करने से हमें रिवॉर्ड मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है? पनिशमेंट को क्या करना चाहता है? अवॉइड करना चाहता है कि वो ऐसा काम करे जिससे उसको पनिशमेंट ना मिले, सेल्फ इंटरेस्ट की बातें देखता है। ठीक है। कन्वेंशन में क्या जाएगा? 8 से लेके 13 तक, 8 से 13 तक वो एक्सटर्नल एथिक्स पर बेस्ड होएगा। यहाँ पर तो खुद पे बेस्ड था वो, सेल्फ इंटरेस्ट पर, है ना। और कन्वेंशन की में क्या हो जाता है? वो ना सोसाइटी के बारे में भी सोचने लग जाता है। पहले तो बच्चा खुद खुद के बारे में सोचता है कि मैं बस जैसा हूँ ठीक हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बाद में क्या, जैसा बच्चा बड़ा होता है ना, वो सोचता है कि मेरे को ना लोग गलत ना समझे, मैं ना गुड बॉय बना रहूंगा, सभी मेरे को गुड बॉय कहना चाहिए, सभी मेरी क्या तारीफ करनी चाहिए। बाद में उसमें ऐसा एटीट्यूड आ जाता है, गुड बॉय एटीट्यूड, कि भाई मैं तो अच्छा हूँ। लो और ऑर्डर मोडलिटी आ जाती है कि लो ये है, ऑर्डर ये है, इसके बारे में इसको पता चल जाता है कि क्या होता है, झूठ बोलना बुरी बात होती है, किसी से चीज लेना अनजान अनजान व्यक्ति से वो बुरी बात होती है। तो धीरे धीरे उसमें थोड़ी समझ आने जाती है। फिर वो एक्सटर्नल एथिक्स को ध्यान में रखता है, बाहरी चीजों को भी ध्यान में रखता है कि भाई कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे, अच्छा सोचे। बाद में क्या होता है? अडल्टहुड, हम जवान हो जाते हैं, फिर क्या पर्सनल एथिक्स भी आ जाते हैं हमारे। अब हम पर्सनली चीजें देखते हैं कि सोसाइटी से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या प्रिंसिपल्स हैं हमारे, क्या रूल्स हैं हमारे। ठीक है। तो ऐसे, तो ये थे अपना कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल पे। किस पे? बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल पे। अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल नाम से ही पता चल रहा है कि बिहेवियर को मॉडिफाई करना, किसी की बिहेवियर को चेंज करना। ठीक है। किसी के बिहेवियर को बदलना। तो कुछ मॉडल है अपने पास बिहेवियर मॉडिफिकेशन का। पहला है पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रिवॉर्ड होता है वो डिजायर्ड बिहेवियर।
मतलब कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट रिवॉर्ड ए डिजायर्ड बिहेवियर, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग विच स्टेट द बिहेवियर दैट आर फॉलोड बाय ए रिवॉर्ड आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। अब ये क्या बोलता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहता है कि इसमें हम रिवॉर्ड को क्या मानेंगे, रिवॉर्ड को मानेंगे कि ये क्या है, ये बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। रिवॉर्ड जो होता है वो बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। कैसे? क्योंकि देखो, लिख देती हूँ मैं आप यहाँ पे, रिवॉर्ड होता है वो अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करता है। जब कोई बच्चा कोई ऐसा काम करता है जिस काम को करने से उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जब कोई बच्चा कोई ऐसा काम करता है जिस काम को करने से उसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर वो क्या करेगा, बार बार उसी काम को करेगा। जैसे मैंने आपको बीएफ स्किनर का जो सिखाया था मॉडल, बीएफ स्किनर का मॉडल सिखाया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि बच्चा वो काम करना ज्यादा से ज्यादा चाहेगा जिस काम को करने से उसको रिवॉर्ड मिले, और वो काम नहीं करना चाहेगा जिस काम को करने से उसको पनिशमेंट मिले। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिवॉर्ड देना ना उनको पॉजिटिव तरीके से रीइंफोर्समेंट करना हुआ है। मतलब रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए। हम बार बार उस पर जोर देते हैं कि वो काम करे, मोटिवेट करते हैं, है ना, रीइंफोर्स करते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से रीइंफोर्समेंट हो रही है कि हम उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं। अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो रिवॉर्ड देंगे तो बच्चा अपने आप से ही करने लग जाएगा। तो हम अपना जो डिजायर्ड बिहेवियर है, हम जो चाहते हैं वो काम करवा सकते हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करके, रीइंफोर्स करके। तो ये मॉडल हो गया, इससे बिहेवियर चेंज हुआ। फिर नेगेटिव हो सकता है, आप देखो, रिवॉर्ड देके अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है, तो पनिशमेंट देके हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा बिहेवियर जिसको हम क्या उससे छुड़वाना चाहते हैं, ऐसा बिहेवियर जो अनवांटेड बिहेवियर, हम नहीं चाहते कि वो ऐसा बिहेवियर करे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम या तो उसकी कोई चीज रिमूव कर देंगे या उसको पनिशमेंट दे देंगे। उससे क्या होगा, हम जो चाहते हैं वो बिहेवियर वो नहीं करेगा, है ना। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी। फिर क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट रिड्यूस और एलिमिनेट बिहेवियर। देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में तो ऐसे था, मैंने रिवॉर्ड दे दिया, उससे क्या हुआ, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्स मिली, मोटिवेशन मिली उस काम को करने के लिए, तो उसने करा। यहाँ पर मैंने क्या करा, उसको पनिशमेंट दे दी, कोई चीज हटाई नहीं है मैंने, यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे रिमूव तो ये है कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंस टू अनवांटेड बिहेवियर, मतलब कि ऐसा बिहेवियर जो कि अच्छा नहीं है, अनवांटेड है, उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए हम पनिशमेंट देंगे ताकि वो उस चीज के लिए मोटिवेट हो जाए कि मेरे को ये काम नहीं करना, नहीं तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। एक्सटेंशन का मतलब है कोई चीज हटा देना, कोई चीज हटा देना, रिड्यूस कर ले देना, एलिमिनेट कर देना बिहेवियर, टेकिंग अवे रिवॉर्ड और स्टिमुलस दैट प्रीवियसली रीइंफोर्स द बिहेवियर। मतलब कि उससे कोई चीज ले लेना, उससे कोई चीज ले लेंगे, खाली कर देंगे, ठीक है, तो उसको ऐसे हो जाएगा, अब ये काम नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे से ये चीज ले ली जाएगी, तो एक्सटेंड कर दिया हमने उस चीज को, ठीक है, यहाँ पर कमी होगी कोई चीज की, ठीक है। टेकिंग अवे, देखो बोल रहा है टेकिंग अवे, हमने ले लिया दी रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड और वो स्टिमुलस जो हमने पहले उसको दिया था, ठीक है, तो वो अपने आप उस काम को नहीं करेगा, उसके पास अगर कोई चीज की कमी आ जाएगी तो। फिर है सिस्टमेटिक डिसेंटिजाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंटिजाइजेशन क्या कहता है, ये कहता है कि एम टू चेंज ए डॉग इमोशनल रिस्पॉन्स टू ए सर्टेन ट्रिगर, कि किसी के इमोशन को ना ट्रिगर की तरह हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका क्या मकसद होता है, इसका मकसद होता है किसी के इमोशन को, किसी के इमोशन को, उसके रिस्पॉन्स को हम एक ट्रिगर की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो कोई काम करता है, अगर वो कोई काम करता है, उस काम को करने से उसको ऐसे इमोशन आते हैं ना, जिससे वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो हमारा कोई काम नहीं करेगा तो हम जानबूझ के उसको वो वाला इमोशन ला के देंगे ताकि उसको प्रॉब्लम हो, ताकि उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे फिर वो मोटिवेट होएगा कि चल ये काम कर ही देते हैं, या फिर चल ये काम नहीं करते हैं, नहीं तो मेरे को क्या है, जैसे हम सोचते हैं कि अगर ये मेरे को अगर कोई अपना बड़ा भाई बहन है, तो वो क्या करेगा, वो अपना काम करवाना चाहता है लेकिन हम काम नहीं करेंगे तो वो जानबूझ के गुस्सा दिलाएगा, और अगर गुस्सा दिलाता है तो जैसे हम रोने लग जाते हैं या हमारा काम अच्छा नहीं होता है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसका काम कर ही देते हैं, अदरवाइज अपने को गुस्सा दिलाएगा, फिर अपना सारा काम खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, वो जो चाहते हैं ना वही बिहेवियर हम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना सिस्टमेटिक डिसेंटिसाइजेशन, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो जाती है ऊपर नीचे तो कोई बात नहीं, आप देख लेना। अब आता है गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी क्या कहती है, ये एक ऐसी थ्योरी होती है जो यूज की जाती है इंडिविजुअल और ग्रुप सेटिंग में टू हेल्प इंडिविजुअल बी बिहेवियर कंडीशन। मतलब कि ये जो गेस्टाल्ट की
गेस्टाल्ट की थेरेपी होती है वो या तो इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन के लिए, या फिर ग्रुप में, यानी कि ग्रुप में भी और इंडिविजुअल में, दोनों में यूज करी जाती है ताकि स्टूडेंट की हेल्प कर सके। किस चीज के लिए? उनके बिहेवियर को सही करने के लिए, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। अब ये सारी बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो बिहेवियर ही मॉडिफाई करेगी ना, बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज करी जाती है। ये क्या प्रोवाइड करती है? इंडिविजुअल को एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग देती है कि कैसे वो इनमीडिएट थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर कैन लीड टू देम फीलिंग ए सर्टेन वे। मतलब ये जो गेस्टाल्ट की थेरेपी है वो ना स्टूडेंट को, पीपल को एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग देती है। क्या देती है? इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि कैसे वो अपने थॉट्स को, जो उनको एकदम से थॉट आते हैं, उनको फीलिंग आती है, उनको बिहेवियर होता है, वो लीड करेगा फीलिंग ए सर्टेन वे। मतलब कि कैसे उनकी ये जो थॉट है, फीलिंग है, बिहेवियर है, वो एक ऐसे बिहेवियर, एक ऐसी फीलिंग को लीड करेगी, उसका लीडरशिप करेगी, उसका नेतृत्व करेगी, जो कि सर्टेन है, जो अच्छी है। मतलब कि कैसे वो अपनी जो इमोशंस है ना, उनको यूज करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे वे पे जा सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, वो सिखाते हैं ये। बिहेवियर मॉडलिंग क्या सिखाता है? ये ऐसी थेरेपी है जो फैसिलिटेट करती है न्यू स्किल डेवलपमेंट बाय हेल्पिंग क्लाइंट्स मॉडल एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये जो बिहेवियर मॉडलिंग टेक्निक है वो बताती है कि कैसे न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं हम, कैसे न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं बाय हेल्पिंग क्लाइंट्स, क्लाइंट्स की हेल्प करके। ठीक है, बिहेवियर ऑफ अदर, दूसरों के साथ बिहेवियर हमें कैसे करना है। ठीक है, नई नई स्किल सिखाना, ये सब चीज कौन बताता है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल बताता है अपने को। बिहेवियरल एनालिसिस की कैसे हमें बिहेवियर करना चाहिए, ये सब बताता है। ठीक है, इस सोलो पर्पस इसका क्या होता है? ABA का, कि चेंज करे बिहेवियर का थ्रू द कॉन्सिक्वेंस, मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज करके कैसे हमें किसी के बिहेवियर को ना चेंज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ये बताता है। बिहेवियरल इंटरवेंशन क्या बताता है? ए टाइप ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी दैट यूज रीइंफोर्स टू इंटरव्यू इन बिहेवियर कुड नेगेटिवली इफेक्टेड चाइल्ड लाइफ। जो बिहेवियर इंटरवेंशन है ना, वो ऐसे बताता है कि कैसे हम किसी बच्चे को ना नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी लाइफ को ना नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं री के द्वारा। मतलब अगर हम चाहते हैं ना, तो किसी को हम बार बार री कर करके ना उसके बिहेवियर को नेगेटिव भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी देखा हमने, नेगेटिव भी, दोनों टाइप से हम कर सकते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पावलोव की थी, वो बताता है कि कैसे हम स्टिमुलस को प्रेजेंट करके रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए, डिजायर्ड रिस्पॉन्स, वो ला सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल किसने दिया? BF स्किनर ने, ध्यान रखना। स्टिमुलस किसने दिया? कार्ल स्मिथ, मैरिक स्मिथ ने दिया। सोशल लर्निंग किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। मास्टरी लर्निंग बेंजामिन ब्लूम और जेम्स ब्लॉक ने दिया। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन किसने दिया? टॉम गुड ने दिया और जेरी बूफे ने दिया। तो ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अपने मॉडल्स है किसने दिए, वो आ जाते हैं पेपर में। और अभी जो मैंने ये ऊपर करवाई बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल की, ये क्या है? एक्स्ट्रा है, ये पेपर में नहीं आती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ाया है, ये पेपर में नहीं आती, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया ताकि मेरी तरफ से ऐसे हो कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बोल दो कि एग्जाम में आई थी और पढ़ाया नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट जो एरिक्सन की थ्योरी है। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी कौन सी है? आइडेंटिफाई डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि हमारी जो पहचान है वो कैसे डेवलपमेंट होती है, पहचान कैसे विकसित होती है, उसकी थ्योरी। तो ये इंट्रिक्ट प्रोसेस, मतलब जो, ये मैं आपको वैसे बताती हूँ। ठीक है, ये जो एरिक्सन की थ्योरी है ना, वो बताता है कि 4 स्टेज होती है ना, 4 स्टेज, उससे हम पहचान सकते हैं हमारी आइडेंटिटी, कि हमारी पहचान की स्टेटस में है। ये किसने दी? जेम्स मार्शिया ने दी। किसने दी? जेम्स मार्शिया ने दी। ये जेम्स मार्शिया बताता है कि हम कैसे हमारी आइडेंटिटी को पहचान सकते हैं। ये 4 स्टेज है। पहली होती है अचीवमेंट, देखेंगे, फिर देखेंगे फोरक्लोजर, फिर देखेंगे डिफ्यूजन, फिर देखेंगे मोरेटोरियम। ये 4 स्टेज के थ्रू हम बता सकते हैं कि हम कौन सी स्टेज में हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन, ये वाली जो ऊपर दे रखी है मैंने, ये क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हो। मेन मैंने इसका मतलब बता दिया कि क्या स्टोरी है। ठीक है, अब देखिए जो इरिक्सन की थ्योरी क्या कहती है। इरिक्सन की थ्योरी कहती है कि थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है ये बताते हैं। 8 स्टेजेस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, कि 8 स्टेज को यूज करके ना, 8 स्टेजेस को पार करके किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी अगर डेवलप हो रही है तो ये 8 स्टेजेस को पार करके ही होती है। हर एक स्टेज पे एक पर्सन फेस करेगा सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट को एंड ए रिजल्ट डेवलप में पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ स्किल। मतलब कि जो 8 स्टेज है ना,
इन 8 स्टेजों में हर एक स्टेज पर जब कोई पर्सन आएगा, ठीक है, तो हर एक स्टेज पर उनको कोई कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कोई विरोध आएगा, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उस प्रॉब्लम से, उस कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, उसके अंदर हर स्टेज में एक नई नई स्किल डेवलप होएगी। हर स्टेज में उसकी एक नई नई स्किल है, एक क्वालिटी है, वो डेवलप होएगी। तो पहली स्टेज कौन सी होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट करे किसी पर या ट्रस्ट ना करे। दूसरी स्टेज होती है ऑटोनोमी, यानी कि आज़ादी मिले या फिर हमें शर्म आने लग जाती है, हमें डाउट्स होने लग जाता है। फिर है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, कि हम कोई चीज़ के बारे में इनिशिएट करना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं, या गिल्ट में ही रहते हैं। या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, या तो हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, इंडस्ट्री यानी कि सुप्रीम समझते हैं, या इन्फीरियर अपने आप को नीचा समझने लग जाते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, या तो हम अपनी पहचान है उसको समझने लग जाते हैं, या फिर हमें अपना रोल ही है वो समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मतलब या तो हम किसी के साथ रहना पसंद करते हैं, पीयर्स के साथ, कपल्स में रहना पसंद करते हैं, या फिर हम आइसोलेशन, अपने आप को अकेला कर लेते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या तो हम जनरेट यानी कि क्रिएटिविटी आती रहती है, हम कोई चीज़ें जनरेट करते रहते हैं, हम मतलब क्रिएटिव माइंड के होते हैं। या फिर स्टैग्नेशन, हमारी लाइफ में एक ठहराव आ जाता है, या फिर तो हम में ईगो आ जाती है, या फिर हम डिसअपियर यानी कि हम गायब हो जाते हैं। डिसअपियर मतलब कि मर गए, अब गायब हो गए, ठीक है। तो ये अपनी स्टेज है। तो देखिए इसने स्टेज देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चा होता है वो क्या ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बीच फंसा होता है कि किस चीज़ पे ट्रस्ट करे, किस पे ना करे। फिर दूसरी स्टेज में वो बच्चा ऐसे होता है कि ऑटोनोमी, उसको स्वतंत्रता चाहिए होती है। कई बार वो शेम करने लग जाता है या डाउट में रह जाता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। कई बार क्या इनिशिएट करना चाहता है बच्चा कि मैं ये, अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि मैं ये काम करूँ या ना करूँ, कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि गलत हो जाए तो गिल्ट में रहूँ, ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, बच्चे होते हैं वो अपने आप को कई तो सुप्रीम समझने लग जाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। कुछ होते हैं वो अपने आप को गलत समझते रहते हैं, है ना, कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, अपने आप को इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। फिर क्या आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, या तो अपने आप को पहचान जाते हैं या फिर उनको अपना रोल ही नहीं पता होता। इंटीमेसी यानी कि या तो उनको क्या दूसरों से घुल मिल कर रहना पसंद होता है, फैमिली बनाना, फ्रेंड्स बनाना, कलीग्स बनाना, या फिर जीएफ बनाना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। या फिर वो आइसोलेट यानी कि अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं। जनरेटिविटी, या तो उसके अंदर जनरेटिविटी आती है, स्टैग्नेशन एक ठहराव आ जाता है, जैसे कि अडल्ट होने के बाद हमें ठहराव आता है। या तो इंटीग्रिटी आती रहती है, या फिर हम क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज थी। अब यहाँ से समझाती हूँ मैं आपको अच्छे से। इंटी इन्फेंसी में क्या होता है, इन्फेंसी मतलब कि जब हम बिल्कुल छोटे थे, इन्फेंसी मतलब बिल्कुल चाइल्ड थे, बच्चे थे, 0 से 1 साल का बच्चा। 0 से 1 साल का बच्चा किस में फंसा होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब किस चीज पे ट्रस्ट करे, किस चीज पे ट्रस्ट ना करे। जैसे कि चिल्ड्रन हु आर ट्रीटेड विद कंसिस्टेंट लव एंड केयर हैव देयर नीड्स मस्ट met by their parent, they should develop an capacity for trust। मतलब कि वो चिल्ड्रन जिनको बड़ी प्यार से, बड़ी केयर से उनके पेरेंट्स हैं वो पालते हैं, डेवलप, तो वो क्या सोचते हैं, वो देखते हैं कि क्या हमें इन चीज़ों पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, 0 से 1 साल का बच्चा, वो इस चीज़ में ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसा रहता है कि मैं किस चीज़ पे बिलीव करूँ, किस चीज़ पे ना करूँ, ठीक है। उसको लव मिल रहा है, केयर मिल रही है, उसको पैम्पर किया जा रहा है उसके पेरेंट्स के द्वारा, तो वो देखेगा कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, तो इसमें फंसा रहता है। इसको बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है, जब शिशु होता है तब। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बचपने में क्या होता है, 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो वो किस में फंसा रहता है, वो या तो ऑटोनॉमी में फंसा रहता है कि मेरे को स्वतंत्रता मिले, या उसको शर्म आने लग जाती है, डाउट करने लग जाता है। चाइल्ड शुड बी इनकरेज टू एक्सरसाइज फ्री वेल एंड ट्राई आउट न्यू स्किल। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, उसको ना हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो क्या कर सके, वो अपने आप से काम करे, एक्सरसाइज करे, फ्रीली कोई भी काम करे। छोटा बच्चा होता है 2 से 3 साल का, वो और तो क्या काम करेगा, मतलब कि अपने मूवमेंट है, अपने इमोशंस है, वो फ्रीली एक्सरसाइज करे, मतलब कि फ्रीली एक्सप्रेस करे, नई नई स्किल्स सीखे, जैसे कि बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, है ना। तो डिस्करेजमेंट, या तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, करेजमेंट आ जाते हैं कि हाँ हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, वो छोटे बच्चे बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। या फिर वो गिर जाते हैं तो उनके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, वो डिस्करेज हो जाते हैं, उनको शेम आ जाती है। गिर जाते हैं तो वो सोचते हैं अरे शर्म आ गई, अब नहीं करूंगा। तो यहाँ पर बच्चा फंसा होता है शेम में, डाउट में, ऑटोनोमी में, करूँ मैं ना करूँ इस चीज में। फिर प्लेज हो जाती है 4 से 6 ईयर तक।
जहाँ पर बच्चा खेलता है, यहाँ पर बच्चा देखता है या तो इनिशिएट में रहता है, यानी कि मुझे पहल करनी चाहिए, मुझे चलने की, दौड़ने की पहल करनी चाहिए, या फिर वो सोचता है कि पहले मैं गिर गया था, क्या पता मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो वो गिल्ट में रहता है यहाँ पे। ठीक है? तो चिल्ड्रन को यहाँ पर एनकरेज करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो सीखे, ठीक है? इनिशिएट ले अपने आप से। तो उसके अंदर गिल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है? फिर है स्कूल एज 7 से 12 साल के होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यहाँ पे तो वो अपने आप को सही समझने लग जाता है कि मैं क्रिएटिव आइडियाज़ कर सकती हूँ। आप देखो 7 से 12 साल का बच्चा होता है, वो अपने आप से ड्राइंग करना, बोलना, चीज़ें मैथ्स के सम सोल्व करना, ये क्रिएटिव चीज़ें करने लग जाता है। या वो सोच लेगा मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं क्लास में सबसे डफर हूँ, इन्फीरियर समझने लग जाएगा खुद को। फिर एडोलसेंस में आ जाता है 13 टू 18, इसमें क्या होता है, या तो वो अपने आप को पहचान लेता है कि मेरे को क्या करना है, बड़ा होके क्या बनना है, ठीक है? आइडेंटिटी उसको पता चल जाती है, मेरे को बड़ा होके ये बनना है, मेरे को प्लस 1 में, प्लस 2 में ये स्ट्रीम चूज़ करनी है, या फिर उसको रोल ही समझ में नहीं आता कि मेरे को बड़ा होके करना क्या है, वो कन्फ्यूज़ रहता है। यंग अडल्टहुड में क्या होता है, 20 साल का जब वो हो जाता है, तो वो इंटीमेसी और आइसोलेशन इसमें फँसा रहता है। या तो कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं और कपल बन जाते हैं, ये सब हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, है ना? फिर आता है अडल्टहुड होते हैं 20 से लेके 50 साल के जो स्टूडेंट होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो 20 से 50 साल जो बुढ़ापा इनमें आ जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, जनरेटिविटी, उसमें जनरेटिविटी रहती है। एक मिनट, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया। जनरेटिविटी रहती है, मतलब कि वो सोसाइटी के अंदर अपनी कुछ क्रिएट चीज़ें करते हैं, उनको फंड्स दे देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी एंड देयर रेजिंग ऑफ फ्यूचर जनरेशन थ्रू प्रेजेंटिंग सेल्फ ऑब्जर्व अडल्ट। मतलब यहाँ पर वो क्या करेंगे, सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने स्टार्ट कर देते हैं, है ना? अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, एजुकेट करते हैं, नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, और मोरल एथिक्स सिखाते हैं। या फिर स्टैग्नेशन, उनमें ठहराव हो जाता है, वो कोई चीज़ करना नहीं पसंद करते, वो चुपचाप रहना स्टार्ट करते हैं। फिर ओल्ड एज आ जाती है 60 से आगे की, यहाँ पर तो या तो उनमें ईगो आ जाता है, ठीक है? या तो ईगो आ जाता है सोसाइटी के प्रति उनको, ठीक है, कि वो हमने ऐसे किया था, ऐसे किया, या फिर वो डिसअपीयर, यानी कि मर ही जाते हैं, फिर वो डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं। ठीक है? तो ये थी अपनी इरिक्सन की साइकोलॉजिकल स्टेज, ठीक है, आइडेंटिटी डेवलपमेंट की। अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको दो पढ़ाई है, कौन कौन सी पढ़ाई है इरिक्सन की। एक तो आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि ये थी, 4 स्टेजेस थी इसके अंदर, जो कि जेम्स मार्शिया ने दी थी, है ना? अचीवमेंट, फोरक्लोजर, डिफ्यूजन और मोरेटोरियम। दूसरी मैंने पढ़ाई थी आपको साइको सोशल थ्योरी इरिक्सन की, साइको सोशल थ्योरी। ये तो थी अपनी आइडेंटिटी डेवलपमेंट की, है ना? सोशल साइको सोशल स्टेज। और इसने एक और ये जो थ्योरी दी थी, देखो ये आइडेंटिटी को डेवलप कैसे करते हैं, आइडेंटिटी को डेवलप कैसे करते हैं, ये और पढ़ लेते हैं। बीच में मैंने दोनों ही करवाई है आपको, एक तो दोनों इसके ना एरिक्सन की, दोनों किसके है, एरिक्सन की। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या करवाया था, आइडेंटिटी डेवलप कैसे करता है बच्चा, ठीक है, सेल्फ स्टीम कैसे आती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं वो, ठीक है। तो आइडेंटिटी डेवलपमेंट की साइको जो अपनी सोशल थी, वो अपनी चलने लग रही है। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया, आपको समझ आ गई ना? साइकोलॉजिकल अपनी जो थ्योरी है वो कैसी होती है ना? आइडेंटिटी डेवलपमेंट की ये है, और एक आगे आएगी, वो सेम सेम सी है, इसलिए मैं एक बार आपको ये स्किप करवा के, ये वाली स्लाइड स्किप करा के आगे करवाऊंगी, ठीक है? तो अभी कौन सी करें हम, देखो फिजियो सोशल या साइको सोशल करवा रहे हैं। देखिए आइडेंटिटी डेवलपमेंट की मैंने यहाँ पे क्या करवाई आपको, बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, शेम, इनिशिएटिव, गिल्ट में रहते हैं, इन्फॉर्टी रहती है, कंफ्यूजन में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, जनरेटिविटी, ये अभी आपको करवा दिया ना मैंने, है ना? ये देखो साइको सोशल। अब ये बात ध्यान रखो, क्या ध्यान, कि अगर आपके पास आ जाए इरिक्सन की आइडेंटिटी डेवलपमेंट थ्योरी, या फिर आ जाए साइको सोशल थ्योरी, ठीक है, साइको सोशल सोशल आ जाए या फिर आइडेंटिटी डेवलपमेंट आ जाए, दोनों सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि ये जो स्टेज है ना, स्टेज तो बताइए 8 स्टेज, कौन सी बताइए, 8 स्टेज, जो कि मैंने आपको इस चार्ट में पढ़ाई है ना? 8 स्टेज होगी, ये देखिए 8 स्टेज होगी ना, ये दिए। और अगर पूछ ले अपने को कि ये जो जेम्स मार्शिया के साथ मिलकर इसने कौन सी दी, जेम्स मार्शिया के साथ मिलकर कौन सी दी, जिसमें 4 स्टेज आती है, ठीक है, जिसमें 4 स्टेज आती है, वो वाली पूछ ले,
तो वो अपनी कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये वाली। बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है, दोनों थ्योरी इसने दिया है, ठीक है, एरिक्सन ने दिया है। किसने दिया, एरिक्सन ने दिया है। और है भी किसकी, आइडेंटिटी डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है। आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करेंगे, ये थ्योरी है। बट इसमें अगर जेम्स मार्शिया के साथ मिलकर देने वाली बात करें तो कौन सी करेंगे, ये वाली। तो ये आपको मैं एक बार देख लेती हूँ, मैंने वो स्लाइड करवा दी है कि फिर करवाऊंगी। हाँ देखो, मार्शिया की देखो, बता रखे ना, मार्शिया की थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। यहाँ से पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद में वो वाली स्लाइड करवा दूंगी। देखिए, 4 आइडेंटिटी स्टेटस मार्शिया पोसेस आर अचीवमेंट। जो मार्शिया थे उसने 4 आइडेंटिटी स्टेटस बताए हैं, कौन कौन से, कि पहले तो या तो होता है अचीवमेंट में, या होता है फोरक्लोजर में, या मोरेटोरियम में, या डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन कैसी स्टेट होती है, नॉट नोइंग वट वन वांट्स टू बिलीव एंड नॉट ट्राइंग एनीथिंग। डिफ्यूजन ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपको कुछ भी नहीं पता और आप कुछ भी सीखना भी नहीं चाहते, कुछ ट्राई भी नहीं करना चाहते। डिफ्यूजन कैसी स्टेज होगी, जहां पर नॉट नोइंग, आपको नहीं पता, वट वन वांट्स, कि क्या हम चाहते हैं, क्या हमारा बिलीव है, और हम कुछ नया भी ट्राई नहीं करना चाहते। और हैविंग ए लो लेवल ऑफ क्राइसिस एंड लिटिल कमिटमेंट, यहाँ पे ना तो हमारी कमिटमेंट होती हमारे काम के प्रति, हमारे गोल के प्रति, और लो लेवल ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस भी बिल्कुल लो लेवल के होते हैं हमारे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स मार्शिया थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट, डिसीजन पीपल मेक्स टिपिकली अराउंड adolescence determine the identity। अब एक जो जेम्स मार्शिया वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो डिसीजंस होते हैं ना, ये हम अराउंड अडोलसेंस, यानी कि अडोलसेंस के दौरान ही लेते हैं, हमारी आइडेंटिटी के बारे में, कि हमें क्या बनना है, क्या करना है लाइफ में, कुछ भी, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन कब लेते हैं, अडोलसेंस में लेते हैं। The option cover gender, relationship, career, interest, belief. According to Marcia, idea of identity attachment and adolescence identity is created through 2 process। जो ये आइडेंटिटी डेवलपमेंट की आइडिया वगैरह है ना, ये 2 प्रोसेस से लेकर क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। एक तो कमिटमेंट और एक क्राइसिस, कि कमिटेड कितना है, मतलब कि जो हम ये आगे मॉडल पढ़ेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर भी है, वो स्लाइड देखने की जरूरत नहीं। ये जो है इसमें 2 हमारे मेन चीजें हैं। क्या, हम कैसे पहचानेंगे कि कमिटेड कितना है पर्सन, कमिटेड कितना है पर्सन, और क्राइसिस क्या है, क्राइसिस क्या है। इन 2 टॉपिक, इन 2 पॉइंट, इन 2 वेरिएबल के थ्रू हम पहचानेंगे कि बच्चा है, स्टूडेंट है, वो अपने आइडेंटिटी की किस स्टेज में है, आइडेंटिटी की किस स्टेज में है, ठीक है। उसकी आइडेंटिटी हमें पहचाननी है, उसकी पहचान हमें करनी है कि वो अभी किस स्टेज में है। तो इन 2 चीज़ों को हम देखेंगे, कमिटेड है या नहीं है, क्राइसिस है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसने बोला है। और कब लेता है डिसीजन, ये लेता है एडोलसेंस में रहता है। अकॉर्डिंग टू मार्शिया थीसिस, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वन आइडेंटिटी इंटेल कमिटमेंट, क्वेश्चनिंग, इन्वेस्टिगेशन। ही ग्रुप्स दी 4 मेजर लोकेशन। ये कहते हैं कि 4 तरीके से हम पहचानेंगे। देखो मैं अब आगे करवा देती हूँ, ये तो आपको हो गया। ये देखिए, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये क्या बोलता है मार्शिया, मार्शिया बोलता है कि अगर हमें पता हो, देखो, आई हैव मेड ए चॉइस विदाउट थिंकिंग। अगर मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मेरे पास चॉइस है, लेकिन मैंने इतना थिंक नहीं करा। मेरे पास चॉइस है लेकिन मैंने इतना थिंक नहीं करा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सप्लोरेशन। यहाँ पर फैक्टर आएगा एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे आएगा कमिटमेंट। एक्सप्लोरेशन मतलब कि क्राइसिस, किस चीज के, कितना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, क्या क्राइसिस चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर लो हाई हो गया। अगर मेरा क्या होगा, मेरे को पता है, मेरी चॉइस पता है कि मेरे को जीआरएफ करना है, मेरे को क्या करना है, जीआरएफ करना है, ये चॉइस मेरे को मेरी पता है। लेकिन मैंने इतना सोचा नहीं है कैसे करूंगी, कैसे नहीं करूंगी, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो यहाँ पर जो मेरे क्राइसिस है, जो एक्सप्लोर करने की मेरी क्षमता है, एक्सप्लोरेशन है, वो लो है। लेकिन जो मैं कमिटेड है ना, कमिटमेंट है कि मेरे को जेआरएफ करना है, मेरा गोल जो है वो मेरा यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पर हाई है, ठीक है। मतलब ध्यान से समझो इसको, अच्छे से समझना, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, देखो, यहाँ पर जो कमिटमेंट है ना, यानी कि मेरी खुद से कितनी कमिटमेंट है, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है जेआरएफ, मेरे को करना है, तो ये कमिटमेंट है। मेरी कमिटमेंट तो यहाँ पे हाई है क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी चॉइस क्या है, मेरे को जेआरएफ क्लियर करना है, ये मेरी चॉइस है। लेकिन थिंकिंग इतनी नहीं है, थिंकिंग यानी कि एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन यहाँ पे कम है, लो है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेज में हूँ मैं, फोर क्लोजर स्टेज में हूँ। कौन सी स्टेज में हूँ मैं, फोर क्लोजर स्टेज में हूँ, ठीक है। फिर आता है, अगर मेरे को ये नहीं पता कि मेरा गोल क्या है,
मेरे को ये नहीं पता मेरा गोल क्या है, ठीक है। कमिटेड क्या है, कमिटमेंट मेरी लो है, कमिटमेंट मेरी लो है, तो आई डोंट नो वट आई डोंट केयर वट आई एम सपोज टू वट माई लाइफ। मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ये बंदा है ना वो कहता है आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मतलब कि मेरे को नहीं पता मेरा गोल क्या है, और मेरे को ये भी नहीं फर्क पड़ता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। उसको ये भी नहीं पता कि तेरे को करना क्या लाइफ में, जेआरएफ करना है, कुछ करना है, उसको क्या बनना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता, और उसकी लाइफ में जो हो भी रहा है ना वो भी उसको नहीं पता। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी को नहीं पहचान पा रहा, डिफ्यूज कर दी उसने, पहचान ही नहीं पा रहा कि उसकी क्या पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पे लो हो गया, उसको ये भी नहीं पता कि वो लाइफ में क्या करना चाहता है, क्या उसके साथ हो रहा है, और उसको क्या बनना है वो भी नहीं पता, कमिटेड भी नहीं है, ठीक है। थिंक भी नहीं करा उसने उस चीज के बारे में, तो लो दोनों क्या हो गया, ये दोनों लो होएगा, तो फिर आइडेंटिटी डिफ्यूज हो जाएगी उसकी। फिर है उसको ये पता है, वो थिंक कर रहा है कि मेरे को क्या बनना है, क्या करना है, ये उसको पता है। साथ ही साथ में इसको क्या पता है, एक तो ये पता है, आई थॉट अबाउट इट एंड आई नॉट नो व्हाट आई शुड डू माई लाइफ। इसको इतना पता है कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, इसको इतना पता है कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट इसको ना मैं क्लीन कर लेती हूँ, अदरवाइज यहाँ पे खिचड़ी सी बन गई। देखो इसको यहाँ पर क्या पता है, इतना पता है, हाई, हाई का मतलब थिंकिंग, देखो थिंकिंग, एक्सप्लोरेशन, क्राइसिस, यहाँ पर इसको पता है कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, लेकिन ये नहीं पता कि करना क्या है, करना तो है कुछ लाइफ में, सोच तो रहा है, लेकिन क्या करना है वो नहीं पता इसको, ठीक है। वट आई शुड डू इन माई, रुको 1 मिनट, आई थॉट एंड आई नॉट नो वट आई शुड डू माई लाइफ। हाँ, हाँ, ये कहता है कि मेरे को जो एक्सप्लोरेशन है वो तो हाई है, सोच तो रहा है मेरे को लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, सोच तो रहा है लाइफ में कुछ करना है, और साथ ही साथ जो कमिटमेंट है ना इसकी, कमिटमेंट जो इसकी है वो क्या है, वो भी इसकी है हाई, कमिटमेंट भी इसकी हाई है, और सोच भी रहा है ये मेरे को, थिंकिंग है वो भी हाई है, हाई हाई दोनों चीज होगी, तो यानी कि उसने अपनी आइडेंटिटी है वो अचीव कर ली है, वो जो बनना चाहता था, जेआरएफ करना चाहता था, उसने जेआरएफ क्लियर क्लीन है, सॉरी, जेआरएफ क्लियर है वो कर लिया है, उसने जेआरएफ क्लियर है वो कर लिया है, उसको पता है, आई थॉट अबाउट इट, उसने सोचा, एंड आई नॉट नो व्हाट आई शुड डू माई लाइफ। इसको ऐसे, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है शायद, 1 मिनट रुको, मैं इसको ऊपर देखती हूँ, ये मेरे को थोड़ा सा गलत लिख रहा है कि आई नोट नो कैसे हो सकता है, पाथ मार्कर सिक्योर, ये वाली तो एक्स्ट्रा स्लाइड है, इसको मत करना, ये ऐसे ही दे रखी है मैंने, ठीक है। रुको इसका आगे भी है, यस यस, यहाँ से सही समझ में आ जाएगा आपको, ये मेरे को लग रहा है ये मैंने गूगल से लिया ना स्लाइड, तो कॉन्सेप्ट है ना ये थोड़ा सा इसका अलग दे दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे करते हैं, इसको छोड़ दो, इस स्लाइड को छोड़ दो आप, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगी, इस स्लाइड से पढ़ते हैं, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस स्लाइड को आप छोड़ दो, मैं लिख देती हूँ, मैं इसको लीव, वैसे तो हटा दूंगी, फिर भी इस स्लाइड से मत करो, क्योंकि इसमें ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं दी हुई है, एग्जाम्पल जो है ना इसका वो सही नहीं है, क्योंकि हाई हाई है तो यहाँ पे तो सही आना चाहिए ना, देखिए यहाँ पे सही दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, दोबारा से करते हैं, कि अगर हम, हैज़ ए कमिटमेंट हैज़ बीन मेड, अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट की है, ठीक है, हैज़ ए क्राइसिस बीन एक्सपीरियंस्ड, और उस काम के लिए आप क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो उस काम के लिए, एफर्ट डाल रहे हो, तो क्या होगा, आपकी आइडेंटिटी है वो अचीव हो जाएगी, यानी कि आपको जेआरएफ मिल जाएगा। आपने कमिटमेंट किस क्या कर रखी है अपने आप से, अपने आपको गोल अपना पता है कि मेरे को जेआरएफ लेना है, आप अपने जेआरएफ से कमिटेड हो, अपने जेआरएफ से कमिटेड हो, आपको पता है कि मेरे को जेआरएफ चाहिए, तो क्या होगा, एक तो आपको जेआरएफ लेना है ये आपको पता है, और उसके लिए आप एफर्ट भी कर रहे हो, क्राइसिस यानी एफर्ट, थिंकिंग करना, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, एफर्ट भी कर रहे हो, आपको गोल भी क्लियर है, तो क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी है वो अचीव हो जाएगी, दोनों यस यस है ना, तो आइडेंटिटी है वो अचीव हो जाएगी। अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कितने एफर्ट कर रहे हो, आप एफर्ट तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपका गोल क्या है, आपको ये है कि चलो प्रोफेसर बन गए तो ठीक है, ठीक है, अगर बैंक में क्लर्क लग गए तो ठीक है, आप तरह तरह के बैंक के एग्जाम दे रहे हो, प्रोफेसर के एग्जाम दे रहे हो, आप सीईटी के एग्जाम दे रहे हो, आप बीईडी के एग्जाम दे रहे हो, बीएड के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है आपको बनना क्या, लेकिन आप एफर्ट सारे कर रहे हो, देखो प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, सीईटी का दे रहे हो, बीएड का दे रहे हो, ठीक है, एसएससी का दे रहे हो, तो एग्जाम सारे दे रहे हो, एफर्ट फुल कर रहे हो, ठीक है, यस एफर्ट कर रहे हो आप, लेकिन आपको अपना गोल नहीं पता, कमिटमेंट नहीं है आपकी, तो क्या होगी, आप मोराटोरियम स्टेज में हो गए, किसमें, मोराटोरियम स्टेज में हो गए,
ठीक है, आपको पता नहीं है। और अगर आपने क्या किया, एफर्ट भी नहीं करे, कुछ भी आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि आपको बनना क्या है, तो क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी है वो डिफ्यूज हो जाएगी। आपको पता ही नहीं आपको लाइफ में क्या करना है, आपको क्या करना है। आप सारा दिन सोते रहते हो, ठीक है, फोन चलाते रहते हो, तो आपकी आइडेंटिटी है वो डिफ्यूज हो जाएगी। और लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपकी कमिटमेंट क्या है, आपको क्या बनना है, आपको जेआरएफ करना है, ठीक है, आपको जेआरएफ करना है, ठीक है, आपको ये तो पता है कमिटमेंट क्या है, लेकिन आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पता है जेआरएफ करना है, तो वो कौन सी स्टेज हो जाएगी, फोर क्लोजर में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोर क्लोजर में। ठीक है, तो ये था अपना मार्शिया का आइडेंटिटी डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ थोड़ा फास्ट फास्ट, कि अगर आप कमिटेड हो अपने गोल के लिए कि आपको जेआरएफ जैसा चाहिए, ठीक है, और आप साथ में इसके क्या कर रहे हो, एफर्ट्स भी कर रहे हो, तो क्या हो जाएगी, आपकी आइडेंटिटी है वो अचीव हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आपकी कमिटमेंट क्या है, आपको क्या बनना है, जेआरएफ करना है, लेकिन आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप फोर क्लोजर में हो जाओगे। अगर आपको पता है कि आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है आपको करना क्या है, लेकिन आप एफर्ट डालते जा लग रहे हो फुल, जैसे एसएससी बैंक इन सब के एग्जाम दे रहे हो, लेकिन पता नहीं कि बनना क्या है, एक्चुअल में क्या करना है, तो मोरेटोरियम की स्टेज में हो गए। लेकिन आपको यही नहीं पता आपको बनना क्या है ना, आप कुछ एफर्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी है वो डिफ्यूज हो जाएगी, आप उस स्टेज में हो जाओगे। ठीक है, तो ये अपना था एक मार्शिया का थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो वैसे तो ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ना इस चार्ट में, वो ठीक नहीं दिया हुआ था, इस वजह से मैंने आपको ये स्किप करवा दिया, क्योंकि फिर वही बात है, अपने को अगर करना ही है तो ऐसे करना चाहिए ना जो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आपको पढ़ा के चली जाऊँ, आपको समझ नहीं आएगा, फिर फायदा क्या। तो ऐसे चार्ट से मेरे को पढ़ाना चाहिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इससे पढ़ाया, इससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे को लगता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।